वेट लॉस जो है ना, पहली बात उसको हम डाइट वर्ड से एसोसिएट करना बंद कर दें। आप न्यूट्रिशन पे फोकस करिए, अपना खाने को ऑडिट करके देखिए कि हम कहाँ पे इनफ न्यूट्रिशन ले रहे हैं या नहीं। ये हटाना है मुझे अपनी डाइट से, ये हटाना है मुझे अपनी डाइट से, मुझे नहीं खाना है। उसके बजाय आप खाना ऐड करना शुरू करिए। आजकल जो सबसे ज्यादा मुद्दा चल रहा है ना, मुद्दा भी कह सकते हैं, जाल भी कह सकते हैं, बहुत सारे भ्रम भी कह सकते हैं, वो है वेट लॉस। मतलब हर किसी को चाहिए वेट लॉस। अब वो वेट लॉस हेल्दी हो रहा है या कैसे भी हो रहा है, एक महीने में 50 किलो वजन कम कर ले, 10 किलो वजन कर ले, है ना। ये सारी चीजें लगातार चल रही हैं, बहुत सारे वीडियोस जो हैं उस पर वायरल हो रहे हैं, लोग इस पर बहुत सारी बातें कर रहे हैं। लेकिन आज हम अपनी इस वीडियो में, गृहलक्ष्मी के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फैक्ट पे। सारी बातें हम लोग फैक्ट पर करेंगे कि क्या सच में ये पॉसिबल है, क्या खाएं क्या ना खाएं, उस पर बातें करेंगे। ये बहुत सारे मिथ्स हैं, रोटी खा लें चावल छोड़ दें, चावल खा लें रोटी छोड़ दें, या फिर दोनों ही छोड़ दें। इन सारे टॉपिक पर हम बात करेंगे और इससे बात करने के लिए हमारे साथ हैं जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट कविता देवगन जी, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से बताती हैं। उनके इंस्टाग्राम पर भी अगर आप लोगों ने देखा होगा, वो बहुत ही अच्छी बातें बताती हैं जो कि डेली लाइफ से जुड़ी होती है। वो हर एक टॉपिक पर बात करती हैं। तो हम अभी अपने इस वीडियो में जानेंगे। कविता जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्यों? जानेंगे हम कि क्या है ये। पहले तो वेट लॉस, ये हेल्दी वेट लॉस के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे और ये सब जो ये भ्रम चल रहा है उस पर भी बातें करेंगे। ठीक है, तो चलिए बताइए जरा। वेट लॉस जो है ना, पहली बात उसको हम डाइट वर्ड से एसोसिएट करना बंद कर दें। पहली चीज, पहले दिन से जब से मैं लिख रही हूँ ना, इसी के ऊपर लिख रही हूँ कि डाइट को एक 4 लेटर वर्ड बना दिया गया है, काली, जो कि नहीं है। डाइट वो होता है कि जो हम खाते हैं। तो वो नेगेटिव चीज कैसे हो सकती है? जो हम खा रहे हैं वो हमारे लिए अच्छी होनी चाहिए। उसके बारे में हम अगर डर के रहेंगे कि वो हमारे साथ क्या करेगा, वो हमारे को वेट लॉस करेगा कि वेट गेन कराएगा, तो पहले ही हम नेगेटिव फुट पे अपना बिगिनिंग शुरू कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बेसिक फंडे है ना, वो क्लियर हो जाए। वेट लॉस जो है वो रिजल्ट होना चाहिए आपकी लाइफस्टाइल का। आपकी लाइफस्टाइल जो है वो वेट लॉस के कारण डिक्टेट नहीं होनी चाहिए। आपका जो वेट है वो आपका 1% हिस्सा है आपकी हेल्थ का। सिर्फ 100% वेट आपका नहीं डिसाइड करता कि आप कितने हेल्दी हो। पहला तो कॉन्सेप्ट ये जरूरी है जानना कि आपका वेट जो है वो इम्पोर्टेंट है। मैं ये नहीं कहती इम्पोर्टेंट नहीं है, पर सुपर इम्पोर्टेंट नहीं है कि ओनली इम्पोर्टेंट थिंग नहीं है जी। तो पहले तो वो डर हटा दें अपने अंदर से कि अगर आपका वेट थोड़ा ज्यादा है तो वो बहुत प्रॉब्लम वाली चीज है। बहुत पतले लोग भी होते हैं तो बहुत अनहेल्दी होते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है डिस्टिंक्शन करना। तो आपको न्यूट्रिशन पे फोकस पहले करना है। कैलोरीज बहुत बाद की बातें हैं और कैलोरी साइंस वैसे भी बहुत वेग साइंस है, अप्रोक्सीमेट साइंस है। आप न्यूट्रिशन पे फोकस करिए, अपना खाने को ऑडिट करके देखिए कि आप कहाँ पे इनफ न्यूट्रिशन ले रहे हैं या नहीं। तो मैं सबको ये कहती हूँ कि जब आप सोचते हैं कि आपको वेट कम करना है तो खाना हटाने की बजाय कि ये हटाना है मुझे अपनी डाइट से, ये हटाना है मुझे अपनी डाइट से, मुझे नहीं खाना है, उसके बजाय आप खाना ऐड करना शुरू करिए। अगर आप सही चीजें अपनी डाइट में ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली जो गलत चीजें वो ऑटोमेटिकली हटनी शुरू हो जाएंगी ना। मैं सिंपल से एग्जांपल देती हूँ कि आप अगर किसी को बोलें कि जी बिल्कुल, वो किसी को आदत है कि शाम को नमकीन खाते हैं 4 बजे 5 बजे, या सबका अलग अलग टाइम होता है, किसी का 11 बजे होता है, किसी का मिडनाइट होता है। तो मेरी प्रैक्टिस में मैंने देखा है कि अगर मैंने किसी को बोला कि 4 बजे नमकीन नहीं खाना तो वो सिर्फ उसी के बारे में सोचता रहेगा। मैंने किसी को कहा आपको मीठा नहीं खाना है क्योंकि आपको मीठे की प्रॉब्लम है, वो सिर्फ केक के बारे में सोचता रहेगा। मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकली भी बहुत है ना। सो इसलिए इसका सही तरीका ये होता है कि आप ये मत सोचिए कि मुझे शाम को 5 बजे जैसे आपको भूख लगती है, सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, तो ये मत सोचिए कि मुझे 5 बजे आज नमकीन नहीं खाना, नहीं। आप 4:30 बजे कुछ हेल्दी खा लीजिए। आपको क्रंची खाने का मन करता है, आप मखाने खा लीजिए। आपको उस वक्त कुछ पीने का मन करता है तो आप कुछ कैश्यू मिल्क या आमंड मिल्क, मतलब अपना स्टमक आप सही चीजों से भर लीजिए। तो अगर आपने सही चीज ले ली तो जो रॉन्ग चीज है वो ऑटोमेटिकली हट जाएगी।
तो नो पेन वाली डाइट जो होती है ना वो करना चाहिए। डाइट शुड नॉट बी अ पेन पॉइंट कि मुझे डाइट पे जाना है। डाइट शुड बी वाओ, मुझे अपनी डाइट इंप्रूव करनी है, आई नीड टू ईट बेटर। सो वंस यू स्टार्ट ईटिंग बेटर, जो रॉन्ग चीजें हैं ना वो अपने आप साइड में गिरनी शुरू हो जाएंगी। तो विदाउट एनी एफर्ट, लिटरली, एंड विदाउट एनी डिस्पेयर एंड सैडनेस एंड फीलिंग ऑफ डेप्रिवेशन, आपका वेट कम होना शुरू हो जाएगा। तो पहला इंपॉर्टेंट चीज है डाइट को 4 लेटर वर्ड मत समझिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है ऐड करिए गुड फूड्स, सब्सट्रैक्ट करने की बजाय, रॉन्ग फूड हटाने की बजाय स्टार्ट एडिंग फूड्स। एक हफ्ते में अपने आप रॉन्ग फूड्स साइड हटने शुरू हो जाएंगे। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी फूड को बैड या गुड का दर्जा मत दीजिए। हर चीज आपके लिए अच्छी है, आपको बस डिसाइड करना है कि आपको क्या चीज कितनी खानी है। जो अच्छे फूड्स हैं, गुड फूड्स, मैं सबको बोलती हूँ ज्यादा खाइए, और जो सो कॉल्ड बैड फूड्स हैं, नॉट सो गुड फॉर अस, मैं बैड नहीं बोलूंगी, नॉट सो गुड फॉर अस, उनको थोड़ा कम कर दीजिए। कोई भी इंसान सेंट बनकर नहीं रह सकता। आज के टाइम में हमको सोसाइटी में भी जाना है, हमको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी पूरी करनी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी पूरी करनी है, और हमारी टेम्पटेशंस और हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी मीट करना है, टेस्ट की रिक्वायरमेंट को भी मीट करना है। तो बैलेंस आउट करें, वो ही सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुत ही अच्छी बात आपने बताई। और अब मैं बात करने वाली हूँ ये जो फैट सोर्सेज हैं, फैट के बारे में, क्योंकि फैट को भी लेकर बहुत सारा मिथ है, सो कॉल्ड, आपको पता ही है। तो उस फैट के बारे में जानना चाहेंगे, क्या गुड सोर्सेज हैं उसके, क्या बैड सोर्सेज हैं, उसके बारे में। फैट को भी मतलब बहुत ज्यादा बैड प्रेस मिली, बहुत साल, 2-3 डेकेड्स तक ये बोला गया कि फैट फ्री हो जाइए, फैट फ्री हो जाइए, और उसका रिजल्ट क्या हुआ, हम सब और ज्यादा मोटे हो गए। बिकॉज बिल्कुल फैट नहीं कम करने में हम कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाने शुरू हो गए। और कार्बोहाइड्रेट्स जब कोई भी चीज आप एक्सेस में खाएंगे तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो किसी भी चीज को डेमोनाइज नहीं करना है। आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ऑल मैक्रोस, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, फाइबर, प्रोटीन और विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सब हमारी रिक्वायरमेंट है, और ये सब हमारी डाइट में इक्वल अमाउंट्स में होनी चाहिए, जो राइट अमाउंट्स में होनी चाहिए। इसमें से आप कुछ भी हटाने की कोशिश करोगे, आपका वेट नीचे नहीं जाएगा। आई कैन प्रॉमिस यू दैट, आई कैन गारंटी यू दैट। आपका हेल्थ नीचे जाना शुरू हो जाएगा, और आपका मेटाबॉलिज्म गिरना शुरू हो जाएगा, और आपको डेफिशिएंसी डिसीजेस होनी शुरू हो जाएंगी, और आपको लाइफस्टाइल डिसीजेस होनी शुरू हो जाएंगी। सो यू हैव टू टेक अ कॉल कि आपको 3 किलो वेट फटाफट कम करना है, और साथ में आपको अपनी लाइफ को 5 साल कम करना है। सो आई डोंट थिंक ये इतना इम्पोर्टेंट लिस्ट, मतलब इट्स वेरी क्लियर कि कोई अपनी लाइफ तो कम करना नहीं चाहेगा जस्ट टू लूज 5 किलो, जो कि वैसे भी वापस आने वाला है। हाँ, ये मतलब ये परमानेंट कहाँ ही होता है ये सब। अच्छा, ये अभी जैसे हम लोग अभी बात करें तो परमानेंट, ये जो हम लोग जो कहते हैं ना कि ये एक दिन कितने होते हैं, आप 10 दिन में 10 किलो वेट कम कर लें, ये क्या ये पॉसिबल है क्या? आप मतलब क्या लगता है आपको? नहीं लगता, नहीं, मुझे पता है, 30 साल का प्रैक्टिस है मेरा। हाँ जी, वही मतलब सीधी सी बात है, ये एक साइंस है, न्यूट्रिशन साइंस है। आपकी बॉडी कुछ रूल्स के हिसाब से चलती है, और आपका खाना आपकी बॉडी में जाके एक पर्टिकुलर काम करता है। हर फूड अलग काम करता है, विच इज वाई सारी मैक्रोस की जरूरत होती है। तो आपको एक ब्रॉड, ये भी एक अप्रोक्सीमेट साइंस है, बट एक सिंपल मैं कैलकुलेशन बताती हूँ। अगर आपको 1 किलो वेट कम करना है तो आपको 7,500 कैलोरी कम खाना है। 7,500 कैलोरीज कम खाना है जी, ठीक है। तो 7,500 कैलोरी तो हम किसी भी एक नॉर्मल इंसान की रिक्वायरमेंट एक दिन की 1500 से लेके 2500 कैलोरी के बीच में होती है। बिल्कुल। तो आप 7,500 कैलोरी दिन की कैसे नेगेटिव क्रिएट कर सकते हो 1 किलो वेट एक दिन में कम करने के लिए? बाकी आप सब समझदार हैं, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ। बिल्कुल, कि जब आप जो नेगेटिव बैलेंस क्रिएट कर ही नहीं सकते, आप उतना वेट कैसे लूज कर सकते हो? हाँ, यही चीज है ना कि जैसे शादी आ रही है तो आप 1 दिन में 2 दिन में कैसे कम कर लें, मतलब हो जाता है। हाँ, इट्स पॉसिबल कि आप नमक वगैरह सब छोड़ देते हैं। हाँ, तो उससे क्या होता है, नमक छोड़ते हैं या बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पे या स्टार्वेशन डाइट पे जाते हैं, एक बार ही वो काम कर जाएगी, दूसरी बार ही वो काम कर जाएगी। और वो कैसे काम करेगी वो भी मैं आपको बताती हूँ। वाटर वेट आपका लो, सबसे पहले आपकी बॉडी से वाटर जाता है। We have so much water in our body. सबकी बॉडी में 70% पानी होता है, तो पहले तो पानी निकलता है। तो ठीक है, स्केल पे 2 किलो कम हो गया। बस परसों आपने नमक फिर से खाया,
तो 3 किलो वापस आ जाएगा, क्योंकि बॉडी को 70% पे रखना है पानी, बिल्कुल तो वो वापस लेकर आएगी वो। तो ये तो शॉर्ट टर्म आपका क्विक हो गया ना। ये चीजें आप मतलब ये भी एक बहुत अजीब सी बात है। ये जो वाटर वाला जो होता है वेट लॉस, वाटर रिजर्प्शन अगर होता है, तो मुझे ये जानना है कि ये हेल्दी तो नहीं हुआ ना, क्योंकि ये काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है ये। तो इससे बेटर है कि जो हमारा असली वेट लॉस है वो होना चाहिए, है ना। और अब हम जानना चाहेंगे ये रोटी चावल को लेकर ये बहुत सारे मिथ्स हैं, लगातार मिथ चल रहे हैं, उस पे आप जरा प्रकाश डालें। ग्रेन्स जो है उसको रोटेशन में यूज करना चाहिए। पुराने जमाने में हम रोटी भी खाते थे, चावल भी खाते थे, पर हम मिलेट्स भी खाते थे, तो हर चीज की बारी आती थी। तो अभी भी मुझे लगता है कोई भी चीज छोड़ना नहीं चाहिए। आप रोटी भी खाइए, आप राइस भी खाइए, आप डिफरेंट मिलेट्स भी खाइए, बारी सबको खाइए, जिससे कि सबकी बारी आए हफ्ते में। मिलेट्स के साथ वही सेम गलती मत करिए जो व्हीट के साथ हमने करी थी, कि रोटी और राइस छोड़ दिया और रोज मिलेट्स ही खाते जाएं। That is also very bad. Because हम वहीं 10 साल बाद फिर वहीं आ जाएंगे कि हमको मिलेट्स की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी डाइजेशन में। तो कोई भी चीज पे ओवर डिपेंडेंस इज वेरी बैड, पर कोई भी चीज को हटाना इज वर्स इन योर डाइट। तो इतनी सारी बातें हमने जानी कविता देवगन से, बहुत अच्छी बात है। हमारी सारी गृहलक्ष्मियाँ जो है इसे जरूर फॉलो करेंगी। थैंक यू सो मच कविता जी। फिलहाल आज के इंटरव्यू में बस इतना ही। आप देखते रहिए गृहलक्ष्मी, और हाँ, हमारे चैनल गृहलक्ष्मी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।